इमरान खान पे इस वक्त जेल में क्या गुजर रही है, आप उसकी बुक पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। जब पहली दफा जेल में गया था, वो लिखता है कि मैं पागल होने वाला था। ये 24 घंटे हरकत करने वाला आदमी हूँ मैं, काम में इतना करता हूँ कि दिन में घंटे कम पड़ जाते हैं, पहाड़ों का शौकीन वगैरह वगैरह। अचानक से बेकार एक कमरे में बैठ जाए बंदा, बिल्कुल तंग हो जाए, तो वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। तो अभी जो 9 फुट बाई 11 फुट के कमरे में रखा हुआ है, ब्राइट लाइट ऑन की हुई है, उसमें सोना पड़ता है, तो अभी पागल नहीं हो रहा होगा। बाथरूम भी वहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। दो वजह, एक तो ये कि वो मेंटली पहले से प्रिपेयर था इस दफा, और जब आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होते हैं ना किसी सिचुएशन के लिए, क्या चीज होने वाली है, तो आप पैनिक नहीं करते, आप उस तरह पागल नहीं होते। और खान साहब हमेशा से हमें यही बताते आए हैं। आपको याद है वो बार बार बोलता था, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है जेल के लिए, मुझे तंग नहीं कर सकते, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब यही था कि मैंने जेल में क्या होगा मेरे साथ, क्या हो सकता है, मैंने वो तमाम चीजें सोच ली हैं और अब उनके लिए मैंने माइंड को तैयार कर लिया है। इमरान खान बाय द वे क्रिकेट का मैच भी ऐसे ही खेलता था। रात को ना सोने से पहले सोचता था कि जो मैंने पूरी गेम है, कल मेरी दुश्मन टीम क्या क्या कर सकती है, वो तमाम चीजें सोच लो। एक दफा वो सोच लिया ना, तो अगले दिन जब वो दुश्मन टीम वो आपको करेगी, उस तरह फंसाएगी, तो आप उस तरह प्रेशर में नहीं आओगे। ये पहली वजह कि इमरान खान उस तरह से पागल नहीं हो रहा होगा इतनी बकवास सूरत हाल के बावजूद, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड है इस दफा। पिछली दफा वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि जिंदगी में कभी बंद हुआ नहीं ना। बचपन में भी इमरान खान अपनी बहनों के साथ जो स्टोरीज वगैरह सुनाता है, उसमें हमेशा वो बाहर खेल रहा होता था, बाहर फिर रहा होता था, घर में कभी आता नहीं था, हमेशा लेट आता था। इस तरह कभी वो जिंदगी में तंग नहीं हुआ, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। इसीलिए एक और गलती की थी पिछली दफा जेल में कि भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि भूख हड़ताल का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना वगैरह सब कुछ बंद कर दो। भूख हड़ताल का मतलब होता है आप सिर्फ खाना बंद करो लेकिन पानी रखो शुरू में जब आप भूख हड़ताल करते हो, वरना तो आप 2 दिन नहीं रह सकते। तो इस तरह इमरान खान बिल्कुल मरने वाली हालत में हो गया था और उसने फिर अपनी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ गई थी। मेंटली इस दफा तैयार होके जा रहा है। दूसरी वजह भी मिलती जुलती है। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान अपनी गलतियों से सीखता है। इसकी मिसाल ये है कि इस दफ़ा जेल में जाने के लिए इमरान खान ने बड़ा जोर लगाया कि मुझे ये वाली बुक्स दो, और पहले से भी तैयारी कर रहा था कि मैंने अपनी बुक्स प्रिपेयर कर ली हैं वगैरह। इससे मुझे कैसे पता कि इमरान खान ने अपनी पिछली दफ़ा जेल के एक्सपीरियंस से सीखा है और इसलिए वो बुक्स इतनी मंगवा रहा है। इंसान 2 तरह से कैद होता है, या मेंटली कैद होता है या वो फिजिकली कैद होता है, या दोनों तरीके से कैद होता है। अगर आपने अपने जेल का टाइम जहाँ आप बंद हैं इधर से भी और इधर से भी, अगर आपने उस टाइम को बेहतर बनाना है, तो आप एक तरह की कैद खत्म करें, या मेंटली कैद खत्म करें, या फिर आप जेल तोड़ के भागें। जेल तोड़ के तो भाग नहीं सकते, क्योंकि खान साहब कानून और आइन के दरमियान चलते हैं, वैसे भी आसान नहीं होता जेल तोड़ना। इसलिए मेंटल अपनी जो जेल है ना, उसको खत्म करें। सोचें, पढ़ें, सीखें, आजाद फिरें। ये कर रहा है इमरान खान। किताबें आपको ये करने की इजाजत देती हैं। कैसे? सिर्फ अपना दिमाग हो ना बंदे के पास बातें करने के लिए, बंदा तंग आ जाता है, उकता जाता है। हम पैदा नहीं हुए ना अपने आप से गप्पे मारने के लिए। ये एरिस्टोटल ने बात 2000 साल पहले की थी। इंसान पॉलिटिकल एनिमल होता है, एक दूसरे से मिल के रहने के लिए, एक दूसरे से मिल के प्रोजेक्ट्स करने के लिए वगैरह वगैरह। किताब बेसिकली आपको एक और बंदा दे देती है कि तुम मारो अब गपशप। अब आप देखें कि इमरान खान ने किताबें कौन सी मंगवाई हैं। कुरान पाक अंग्रेजी तर्जुमे वाला, सीरतुन नबी पे किताबें, हिस्ट्री पे किताबें। अच्छा, पढ़ते वक्त ये होता है ना कि इंसान को जो वाकया इंसान को लगता है कि अभी मेरी लाइफ से सबसे रिलेटेड है, इंसान उस पर ज्यादा फोकस करता है और बाकी वाकयात पे उस तरह अटेंशन नहीं देता। इसलिए लोग आपको कहते हैं कि यार ये वाकया तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, या ये किताब मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, मुझे लेकिन ये चीज हिट की जब मैं 40 साल का हुआ, उससे पहले मुझे हिट नहीं की, क्योंकि तब आपको वो चीज रेलेवेंट लगी अपनी जिंदगी से। मेरा ख्याल है कि इस दफा जिन वाकयात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जिन वाकयात पे इमरान खान का फोकस ज़्यादा जाएगा, वो हैं शिब अबी तालिब जैसे वाकयात। शिब अबी तालिब का वाकया क्या था? कुरैश ने हजरत अबू तालिब को कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करो। उनको पता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना पड़ेगा, इस्लाम को खत्म करने के लिए, और जो प्रोटेक्शन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो प्रोटेक्शन है बनु हाशिम की, कबीले का जो लीडर है वो है हजरत अबू तालिब। ये था इशू। मसला ये हुआ कि हजरत अबू तालिब ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता अपने कबायली बंदे को। हजरत अबू तालिब ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनने फिर लिख के एक कागज पे कि हम आपका बाइकआउट करेंगे, आपको कोई लड़की नहीं देंगे शादी में, आपके साथ कोई तिजारत नहीं करेंगे, अब हम सबक सिखाएंगे आपको, ये लिख के उनने काबे पे लगा दिया। और हजरत अबू तालिब अपने तमाम कबीले को लेके ना, तो जाके ये जो घाटी थी शिब अबी तालिब, इस घाटी में जाके वो रहना शुरू हो गए, और इस घाटी में 3 साल कंप्लीट सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट में गुजारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पूरे कबीले ने, बनु हाशिम ने। लेकिन इस वाकये पे बात करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इमरान खान एक बिल्कुल आम आदमी है, हम सब बिल्कुल आम आदमी। जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और नबी हैं, तो उनसे तो हम कोई मुआवजा करने की कोशिश नहीं कर रहे ना। वो अल्लाह के महबूब हैं, उन जैसा ना कोई था ना कोई हो सकता है, पर अल्लाह ने कहा है कि उनकी जिंदगी से सीखो। ये इमरान खान भी मानता है और ये हम सब भी मानते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी से, उनकी जिंदगी के वाकयात में ऐसा कुछ रखा है
जिससे हम सीख सकते हैं। तो शीबे अबी तालिब जैसे वाकयात पे इमरान खान का ज़्यादा गौर होगा इस दफ़ा, मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि बेसिकली वो जो ज़िंदगी थी ना, वो कैद की ज़िंदगी थी। उस ज़माने में कैद ऐसे ही होती थी। उस ज़माने में आप अगर जेल में नहीं डलवा सकते, अगर कुरैश को हवाले कर देते, कुरैश कहते कि देखिए हम इनको सजा देंगे वगैरह, तो कुरैश ने मार देना था। उस ज़माने में ये जेल का कॉन्सेप्ट था। ये जो जेल का कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि उनने जेल में डाला है, इमरान खान को परफॉर्म नहीं मार सकते वो, क्योंकि माशरे में अब थोड़ा डिफरेंट सिस्टम चलता है। लेकिन वो जो बेसिक सिचुएशन थी ना, शीबी अबी तालिब में भी कैद हो गए, उसकी वजह से भूख, लाताल्लुकी, किसी से मिल नहीं सकते, अकेलापन, ये तमाम जो मुश्किलात थी, इन जैसी मुश्किलात से सबक सीखने का इस वक्त मौका है। इस कैद में क्या हुआ, इस कैद में इनने खाना पीना बंद कर दिया। जो लोग एक दो आके ऊँटों पे लाके खाना देने की कोशिश करते थे, हज़रत अली जाते थे खाना लाने की कोशिश करते थे, वो मुश्किल से खाना लाने में थोड़ा बहुत कामयाब होते थे। इसके अलावा औरतें और बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। पत्तों का है कि बॉयल करके खाते थे। उस जमाने में मुश्किल टाइम था, कोई बाहर से बंदा आके मिल नहीं सकता था, कोई अंदर से बंदा जाके बाहर नहीं मिल सकता था। इनसे शादियां बंद कर दी थी उनने, उनका प्लान था इनको हम स्क्वीज करें ताकि ये आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करें। हज़रत अबू तालिब बड़े इसमें उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो कोशिश करते थे कि हर रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक बेटे के बेड पे सुलाएं और फिर दूसरे बेटे के बेड पे सुलाएं अगली रात को, वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए ताकि वो आके मारने में कामयाब ना हो सकें। ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो लेसन है ना, इमरान खान के लिए भी और आपके लिए और मेरे लिए भी, वो लेसन इससे आता है कि ये खत्म कैसे हुआ था। ये जो वाकया था पूरा, ये खत्म कैसे हुआ था। ये वाकया खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ गैर मुस्लिम मक्के के कुरैश के जो मेंबर थे, उनको बेसिकली तरस आया कि ये हम क्या कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, हमने उनको किस हालत में रखा हुआ है, भूख में, गुर्बत में रखा हुआ है, उनको अकेलेपन में रखा हुआ है। ये समझ के तो उनने, एक बंदे ने पहले कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँगा। हिशाम बिन अम्र ने पहले ये बात कही कि मैं खड़ा हूँगा इसके खिलाफ, मुझे एक और बंदा चाहिए जो कि इसके खिलाफ मेरे साथ आवाज उठाए। फिर एक और बंदे ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आवाज उठाऊंगा। इस तरह ये कुछ मर्द खड़े हुए, तो इनने कहा कि हम अपने भाइयों के साथ ये नहीं कर सकते, हमें इसको रोकना पड़ेगा। आप ये देखें, उस टाइम पे मक्के में, कुरैश में भी कुछ अमीर मुसलमान थे जिनने आके तो ये सेम स्टेप इस तरह नहीं उठाया। इन गैर मुस्लिमों ने स्टेप उठाया और उससे फिर जाके वो बाइकआउट टूटा और वो वापस मक्के में आए। इससे हमें क्या सबक मिल सकता है? पहला सबक हमें ये मिल सकता है, बात सिर्फ ये नहीं होता कि यार बेगैरती है, कि हम लोग बेगैरत हैं इसलिए इमरान खान को बचा नहीं पाए। वो जो मुसलमान थे कुरैश में, वो क्यों नहीं आए? उनने क्यों नहीं बाइकआउट खत्म करने की कोशिश की? गैर मुस्लिमों ने क्यों स्टार्ट किया? वो इसलिए क्योंकि जो वो अरब माशरा था ना, वो बहुत लंबे अरसे तक डीपोलिटिसाइज था। मतलब ये कि उसके अंदर जो अपने हक और सच के लिए कलेक्टिवली लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दी थी। कोई नहीं करता था और ना कोई करने का किसी को कोई तरीका समझ आता था। इससे होता ये है कि उनको एक्शन लेने की ना हिम्मत, ना तरीका, ना कुछ समझ आती है। लोग अपने आप से कह रहे होते हैं कि नहीं यार हो जाएगा, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं हमारी किस्मत ये है, वगैरह वगैरह, ऐसी लोग बातों में लग जाते हैं। वो जो मुश्किल पीरियड था, बहुत मुश्किल पीरियड था, तो उस मुश्किल पीरियड से निकले किस तरह? वो निकले इस तरह कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को 3 साल के लंबे अरसे के बाद उनके दिल में ये बात डाली। और ये ऐसे ही नहीं बात डाली, वो क्योंकि उन्होंने देखा कि कितना जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की वजह से आस्ता आस्ता उनका माइंड बनता गया कि ऐसा नहीं चल सकता। जुल्म अगर लंबे अरसे तक चले तो लोगों के दिल बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही माशरा है जो कि बहुत लंबे अरसे तक इन्हें डीपोलिटिसाइज रखा है। पहले अंग्रेजों ने डीपोलिटिसाइज रखा हमें, और उसके बाद पिछले 70 सालों से जो हमारे सरबराहान रहे, उनने हमें डीपोलिटिसाइज रखा। मतलब सियासत से हमारा अपने हक और सच के लिए आवाज उठाना, उससे हमारा जो रिश्ता है वो उनने तोड़ के रखा। तो ये बेगैरती की अलामत नहीं है कि हम लोग खड़े नहीं हो पाते, ये अलामत इस चीज की है कि हम लोग बहुत अरसे से सियासी हमारा अमल खत्म हुआ है और ये सियासी अमल दोबारा स्टार्ट होने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम पे खड़े नहीं हो पाएंगे या हम लोग टाइम पे जीत नहीं पाएंगे। बहुत काम करने को है और हम सबको उस पे फोकस करने की जरूरत है। इस वाकये से ये सबक मत लेना कि हम अब बैठ के इंतजार करते हैं। वाकये में ये है कि बाद में गैर मुस्लिमों के दिल में अल्लाह ने कोई एहसास डाला तो अब हम उस एहसास का इंतजार करेंगे। ये कोई नहीं कह रहा, बहुत सारा काम करने को है और बहुत सारा काम हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। ग्राउंड पे लीडर्स मोबिलाइज करने का बिल्कुल सोच रहे हैं। और ये जो बिजली के बिलों के साथ जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ऐसा हो भी सकता है कि ऐसे हालात पैदा हों कि ऐसी मोबिलाइजेशन पॉसिबल हो। सोशल मीडिया पे जाहिर है जंग जारी है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, और ज़ाती तौर पर मैं ये दोनों फ्रंट बिल्कुल खेलने को तैयार हूँ। दरअसल जब तक इनकी आवाम से प्रेशर नहीं आएगा ना इंटरनेशनल मुल्कों में, तब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। क्योंकि ये लोग बेसिकली समझते हैं हम लोग इनके जो मकासद हैं, मसलन इनने यूक्रेन में हमसे बम गिरवाने, इनको पता है कि ये वाली हुकूमत करने को तैयार है, तो ये उसके पीछे हमारे मुल्क को बेचने को तैयार है, हमारी जमहूरियत की कुर्बानी देने को तैयार है। ये इंसान कब बनेंगे? जब इनकी पब्लिक से इनको प्रेशर आएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं। और इनकी पब्लिक जमहूरी पब्लिक है, इनकी पब्लिक सही और गलत में फ़र्क करना जानती है। तो उनको मनाने का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है और मैं उसको अचीव करूंगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो ये सब हमारा करने को है। अब एक स्टेप, जो नया स्टेप, ये बाकी सारा काम तो आप भी कर रहे हैं, एक स्टेप
स्टेप, जो नया स्टेप आप कर सकते हैं वो ये कि आप जो ग्राउंड पे लीडर्स मौजूद हैं उनको आप ये मैसेज दें, चाहे ट्वीट करके दें, चाहे हाईकोर्ट पेशी पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप उनको इन पर्सन ये बताएं, आप उनको बताएं कि आवाम मोबिलाइज करने के लिए तैयार हो रही है। और जत्थों में अगर आप अपने कुछ लोग जमा करके तो उनके साथ जाके उनको ये मैसेज देंगे ना, 50 बंदा या फिर 10 बंदा या फिर 7 बंदे हम आपके पीछे निकलने को तैयार हैं, इससे उनकी शेयरी बढ़ेगी, उनको समझ आएगी कि नहीं हम कॉल देंगे तो लोग हमारे पीछे निकलेंगे। जो आपकी कैपेसिटी में होता है आप वो करें। आप और मैं बेगैरत नहीं है, बहुत अरसे से डीपोलिटिसाइज हैं, इसलिए हम लोग उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे। आपको पता है ये बिजली के बिलों पे लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? गैरत है इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं ना, गैरत है, ये चीज बर्दाश्त नहीं कि घर में बच्ची के साथ क्या हो रहा है, बेटे के साथ क्या हो रहा है, इसलिए अपनी जान देने को तैयार है ना। अल्टीमेट सैक्रिफाइस आपकी जान है ना, वो जान देने को तैयार है, इसका मतलब है गैरत है। तो मसला कुछ और है और उस मसले से निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन जीत यकीनी है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। हवाई फायर नहीं मार रहा, ये यकीन मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे पास स्ट्रैटेजी है। एक तो ये कि ग्राउंड पे मोबिलाइज करने की सिचुएशन पैदा हो रही है, जैसे जैसे महंगाई और हालात खराब होते जाएंगे। जो हमारे लीडर्स हैं ग्राउंड पे वो माशाल्लाह से दिन ब दिन उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। मतलब शेर अफजल मरवत जिस तरह उन्हें राइज किया है, ये उन्हें राइज पिछले अरसे में किया ना, कुछ महीनों में किया, साल में किया राइज, वो भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ते हुए मैंने देखी है अपनी आंखों से। एक टाइम आया उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बाद आर या पार वाली सिचुएशन है, अब मैं खुल के बात करूंगा। लीडर्स भी क्रिएट हो रहे हैं ग्राउंड पे। तीसरा, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो हम लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया हुआ है ये साइफर के मामले से, और साइफर के बाद ये जो देखें आप जर्नलिस्ट जो उनके पोस्ट करते हैं उनको जवाब देना और बिल्कुल उनके नैरेटिव को सिरे से तबाह करना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएस के हैं उनके नैरेटिव को सिरे से तबाह करना, तो ये बड़ा काम है और इसके असरात आएंगे। तो एक तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और ग्राउंड मोबिलाइजेशन होगी, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा और उससे इंशाल्लाह हम इवेंचुअली इन पे सैंक्शंस लगवाएंगे, इनको आइसोलेट करेंगे और ये इंसान के बच्चे बनेंगे। और अगर नहीं बनेंगे तो ग्राउंड मोबिलाइजेशन से ये लोग हारेंगे। इसमें टाइम लगेगा, इसमें एफर्ट लगेगी, लेकिन जीत इसमें लाजमी है। इमरान खान को खुदा ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है ना, वो मुश्किल हालात में भी ख्वाब बड़ा देखने की और ख्वाब कभी छोटा ना करने का गिफ्ट है। ये गिफ्ट इमरान खान आपको और मुझे विरसे में लेके जाएगा, उसको पकड़े रखें, ख्वाब देखते रहें, एक आज़ाद पाकिस्तान का, एक जमहूरी पाकिस्तान का, एक ऐसे पाकिस्तान का जिसका वज़ीर आज़म होगा इमरान खान।